एट माय चैनल कुकू केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। हम लेसन 12 ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 2 आज पढ़ने वाले हैं। अपना आरबीएससी का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे बच्चों। इसके अंदर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चीज़ मैं आपको बता दूँ, चूँकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को मेरे चैनल पर देख रहे हैं और आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके अंदर प्लस आई माइनस आई इफेक्ट, रेजोनेंस क्या है, अनुनाद, कार्बोनैन, कार्बोनैन, ये सब आपको मिल जाएगा। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपकी क्लियर हो, जीओसी, तभी इस चैप्टर को आप पढ़ें। नहीं है क्लियर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, पहले आप उसे क्लियर करें। और जिसकी वो चीज़ क्लियर है, कार्बोनैन, कार्बोनैन, प्लस आई माइनस आई, वो तसल्ली से इस चैप्टर को यहाँ से पढ़े। देखिए यहाँ से हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों एल्डिहाइड कीटोन। क्या पढ़ने वाले हैं, एल्डिहाइड और कीटोन हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कॉमन चीज़ क्या है एल्डिहाइड और कीटोन की, कॉमन चीज़ ये है कि इसके अंदर कौन सा ग्रुप होता है, CO समूह होता है। कौन सा समूह होता है, CO। एल्डिहाइड में भी CO समूह होता है और कीटोन में भी क्या होता है, CO समूह होता है। और CO समूह को हम बेसिकली क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। आपसे पूछना जाए कि कार्बोनिल ग्रुप क्या है, तो कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड भी आता है और कीटोन भी आता है। कार्बोनिल में एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। आगे बात करते हैं, इसके दो पार्टीशन हम कर लेते हैं कि एल्डिहाइड बेसिकली फिर किसको कहेंगे और कीटोन किसे कहेंगे। ये हमने लिखा CO और यहाँ भी क्या लिखा, CO। अगर हमने यहाँ पर दोनों की संयोजकता क्या कर दी, खाली छोड़ दी। अगर इसकी दो संयोजकताओं में से एक संयोजकता R से और दूसरी संयोजकता H से पूरी हो तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं बच्चों एल्डिहाइड। लेकिन अगर दोनों संयोजकताएं किससे पूरी हो, R से पूरी हो, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कीटोन कहते हैं। ठीक है, R का मतलब क्या है, कार्बन। अगर दोनों संयोजकताओं पे कार्बन लगा है तो कीटोन है, और दोनों में से एक संयोजकता पे कार्बन तथा दूसरे पे हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इसे एल्डिहाइड कहते हैं। क्लियर हुआ आपको, RCHO। और ये क्या है अपना RCOO। इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या बता दूं आपको, R जो है इसकी जगह कार्बन लिखा और क्या लिख दिया, CHO। चाहे तो संयोजकता पूरी करें, कार्बन की 4 होती हैं, एक और ये हुई अपनी 3 हाइड्रोजन। यहाँ से अगर R पूरा करते हैं तो R की जगह क्या लिखा, कार्बन, R की जगह क्या लिखा, कार्बन। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गई अपने पास, कार्बन आ गए। चलिए ये हो गया अपने पास। अर्थात मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूँ, अगर आप एक एक कार्बन भी लगाएंगे तो कीटोन में कम से कम कितने कार्बन आते हैं, 3 कार्बन आते हैं। एल्डिहाइड में एक अपवाद है बच्चों, एल्डिहाइड में हमने कहा CO। अगर मान लीजिए एक दोनों तरफ ही क्या लगा हो, हाइड्रोजन लगा हो, तो भी क्या कहेंगे, ये एल्डिहाइड कहेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड में मुख्यतः कौन सा समूह होता है, CHO समूह होता है। देखिए CHO कैसे है, ये समूह कौन सा हो गया, CHO। आप ऊपर से भी देख सकते हो, समूह कौन सा है, CHO। समूह कौन सा है, CHO। ठीक है, आगे आपको यहाँ से समझ में कि CHO समूह बेसिकली क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड की शुरुआत एक कार्बन से होती है, जबकि कीटोन की शुरुआत कम से कम 3 कार्बन से होती है। तो ये हुआ अपना बेसिक एल्डिहाइड और कीटोन का, कि हम एल्डिहाइड किसे कहेंगे और कीटोन किसे कहेंगे। अब हम बात किसकी करते हैं, नॉमेनक्लेचर की, अर्थात नामकरण की, कि एल्डिहाइड का नामकरण किस प्रकार से किया जाएगा। एल्डिहाइड के नामकरण में 2 प्रकार के हम कहेंगे यहाँ से, एक तो होता है सामान्य नाम और दूसरा होता है IUPAC नाम। ये स्टूडेंट्स यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं नामकरण। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ बच्चों, पढ़ने का सही तरीका क्या है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको कॉन्स्टेंटली होकर सिर्फ पढ़ें। उसके बाद आप चाहें तो बाद में नोट कर सकते हैं इसको, तो आराम से आप इसको पढ़िए। नोट्स की टेंशन मत कीजिएगा बच्चों, आपके पास बुक्स हैं, एक बार आप बुक से भी टैली कर सकते हो। आपको लगता है साथ साथ तो आप अपनी कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, और जो आपको लगता है कि मुझे नोट कर लेना चाहिए अपनी लैंग्वेज में, आप उसको हैंड टू हैंड नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपने पहला सूत्र लिखना है, या सामान्य नाम और यहाँ IUPAC नाम। तो हमने क्या लिखा बच्चों, सबसे पहले मैंने CHO लिख दिया। क्या लिख दिया, CHO, क्योंकि एल्डिहाइड का हम कर रहे हैं
तो मैंने क्या लिख दिया CHO। इसकी एक संयोजकता किससे पूरी करी, H से। एक और सूत्र लिख दीजिए CHO, इसकी संयोजकता किससे पूरी करी, कार्बन से। एक और लिख दीजिए यहाँ से CHO, और यहाँ पर कितने कार्बन लगा दिए, एक, और यहाँ कितना लगा दिया, 2। ठीक है, अर्थात एक कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। अब देखिए इसका सामान्य नाम। सामान्य नाम आपको कैसे लिखना है स्टूडेंट्स, यहाँ एक कार्बन को क्या कहा जाता है, एक कार्बन को हम कहते हैं फॉर्म। क्या कहते हैं बच्चों, एक कार्बन को फॉर्म कहते हैं। कितने कार्बन है, एक। 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं बच्चों, एसिड। क्या कहते हैं हम, एसिड। ठीक है, यहाँ से 3 कार्बन को सामान्य में बता रही हूँ, IUPAC में नहीं बता रही हूँ। किसे बता रही हूँ, सामान्य में। 3 कार्बन को क्या कहेंगे यहाँ से, इसके लिए प्रोपियोन। हालांकि आप सभी जानते हैं कि 3 कार्बन को प्रॉप कहते हैं, लेकिन वो किस में कहते हैं, IUPAC में। बार बार कह रही हूँ, हम किसकी बात कर रहे हैं, सामान्य नाम की बात कर रहे हैं। अब आगे करना क्या है, सामान्य नाम में एल्डिहाइड लगा देना है। सबके आगे क्या लगा देना है, एल्डिहाइड। तो फॉर्म के साथ एल्डिहाइड लगाओगे तो नाम क्या बनेगा बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, अब आपसे यहाँ से नेक्स्ट कहा एसिड। एसिड के साथ लगाओगे तो क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड। प्रोपियोन के साथ लगाओगे तो क्या बनेगा, प्रोपियोनएल्डिहाइड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए अब अपना चौथा देखते हैं। यहाँ से वही हमने CHO लिखा, कार्बन कितने लगा दिए, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, छोड़िए, यहाँ से 4 कर दिए। 4 को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेर। क्या कहते हैं, ब्यूटेर। फिर से ब्यूट तो बोलते हैं IUPAC में, सामान्य में क्या बोलते हैं, ब्यूटेर। ठीक है, नाम क्या हो गया, ब्यूटरैल्डिहाइड। ओके, चलिए 5 की बात करते हैं। 5 तक ही लेंगे बच्चों, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 को हम क्या कहते हैं, वेलेर। ठीक है, और इसको क्या लिख देंगे, वेलरेल्डिहाइड। तो अपना सामान्य नाम पूरा हो गया। तो बच्चों ये आप भूलना मत, क्योंकि अगर अम्ल होता तो मैं इसे फॉर्मिक कह देती, एसिड अगर अम्ल होता तो एसिटिक अम्ल कह देती, प्रोपियोन होता अगर यहाँ से अम्ल तो प्रोपियोनिक अम्ल कहती। ऐसे ही यहाँ पे अगर ये शब्द अगर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से समझ जाएगा, फॉर्म शब्द 1, एसिड 2, प्रोपियोन 3, ब्यूटेर 4 और वेलर 5 कार्बन को बताता है। इट्स ओके स्टूडेंट्स। अब आती है IUPAC नाम की बात। तो IUPAC नाम लिखने से पहले मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट बता देती हूँ। हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, प्रतिस्थापी। यदि दिया हुआ है तो क्या लिखना है, सबसे पहले प्रतिस्थापी। किसके अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। अगर 1, 2, 3, 4 प्रतिस्थापी दिए हो रहे हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार प्रतिस्थापी लिखिए अंक सहित। कैसे लिखना है, अंक सहित। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लिखना है, कार्बन की संख्या। जैसे IUPAC में कार्बन की संख्या क्या होती है, मैथ, एथ, प्रॉप, ये होती है। उसके बाद क्या लगाना है, हमें एन लगाना है हमें, और फिर हमें एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या लगाना है, एल। ये क्या है, एल्डिहाइड का अनुलग्न। अब आप यहाँ जितने भी फॉर्मूले हमने लिखे हैं, प्रतिस्थापी कहीं नहीं लिखा है, सीधे क्या लिखी है हमने, सीधे यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, कार्बन की संख्या से। देखिए कैसे करेंगे हम। यहाँ से सबसे पहले कार्बन से जुड़ी हुई लंबी कार्बन श्रृंखला का चूज करेंगे। तो यहाँ एक ही कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं है, H कोई प्रतिस्थापी नहीं है, इसी की संयोजकता है। तो यहाँ से एक कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों, मैथ बोलते हैं। ठीक है, सूत्र पे आइए, कार्बन की संख्या के बाद क्या लगाना है, एल, तो मैथेन, फिर क्या लगाना है, एल, नाम क्या बनेगा, मैथेनेल। क्लियर हुआ। आगे दी कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथ, फिर क्या सिंगल बॉन्ड है, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, और फिर क्या लगा देंगे, एल, क्या बना, एथेनेल। इसी तरह से 3 पे आइए, 3 को क्या बोलते हैं, प्रॉप, फिर क्या लगाएंगे, एन, फिर क्या लगाएंगे, एल, नाम क्या बना, प्रोपेनेल। इसके बाद देखिएगा कितने कार्बन है, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ब्यूटेनेल लग जाएगा, ब्यूट फिर एन, फिर क्या लग जाएगा, ब्यूटेनेल। आगे देखिए 5 कार्बन है तो पेंट, फिर एन लिखा, पेंटेन, फिर क्या लगाया, एल। क्लियर हुआ, पेंटेनेल। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एसिटाल्डिहाइड का सूत्र लिखते हुए इसका IUPAC नाम बताइए। एसिटाल्डिहाइड, एसिड मतलब 2 कार्बन, अर्थात 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, उसको लिखिए और उसका क्या लिख दीजिए, IUPAC नाम। क्लियर हुआ। यहाँ से इस तरह से हमने एल्डिहाइड का क्या किया, नामकरण किया। देखिए स्टूडेंट्स, 2 हम देख लेते हैं, आइसोब्यूटाइलडिहाइड और बीटा मैथिल ब्यूटाइलडिहाइड।
देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पे ब्यूटेर शब्द मिल रहा है, अर्थात 4 कार्बन है, मैंने बताया था ब्यूटेर इसका सामान्य नाम है। तो 4, इसके आगे लिखा हुआ है आइसो, तो आइसो ब्यूटेर लिखा हुआ है, इट मीन्स आप आइसो ब्यूटेन को लिख लीजिए पहले। तो देखिए आइसो ब्यूटेन में लिखती हूँ 1 2 3 और ये हो गया हमारा आइसो ब्यूटेन। आगे क्या कह रहा है एल्डिहाइड, अब आप क्या लगा दीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 और ये CHO, तो ये क्या हो गया आइसो ब्यूटेल्डिहाइड। अब यहाँ से इसका क्या करेंगे, हम यहाँ से IUPAC नामकरण करेंगे। तो इस तरह से हमने करा। अब नंबरिंग हम करेंगे क्योंकि पहले नंबरिंग की आवश्यकता नहीं थी। नंबरिंग कब से करनी होती है, जहाँ से आपका क्या लगा हुआ है CHO समूह लगा हुआ है। तो 1 2 और ये 3 क्या हुआ 2 मैथिल, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है CH3। सबसे पहले प्रतिस्थापित लिखेंगे तो 2 पे क्या आया है मैथिल, ठीक है। आगे कितने कार्बन है 3, तो प्रोपेन। बच्चों एक चीज़ और बता दूं, CHO के लिए कभी भी 1 2 3 यूज़ नहीं होता क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे ही होता है, इसीलिए क्या लिखते हैं यहाँ से कोई अंक नहीं देते, 2 मैथिल प्रोपेनल। आगे देखिए बीटा मैथिल ब्यूटाल्डिहाइड, ये बीटा लिखा हुआ है, बी नहीं लिखा हुआ है। वही बात आ गई, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है ब्यूटाल्डिहाइड, आइसो नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए 4 कार्बन का 1 2 3 और ये 4, ये हो गया ब्यूटाल्डिहाइड। अब बीटा वर्ड कौन सा होता है बच्चों, ये जो अपना कार्बन है इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या होगा अल्फा। जब भी अल्फा बीटा लगाना हो तो जो भी क्रियात्मक समूह हो या कोई विषम हो उसके अंदर, जैसे BrCl आ गए, तो उससे लेके हम लगाते हैं, ठीक है। तो इससे जुड़ा हुआ क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या होगा अल्फा, दूसरा कार्बन क्या होगा बीटा, तीसरा कार्बन क्या होगा गामा। वो कह रहा है बीटा मैथिल, बीटा पोजीशन पे क्या लगा दीजिए मैथिल को लगा दीजिए। तो ये सूत्र हो गया बीटा मैथिल ब्यूटाल्डिहाइड, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे इसका जब अपन करेंगे IUPAC नाम, तो 1 2 3 देने होंगे, तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब यहाँ से 3 पे क्या आ गया अपना मैथिल, तो नाम क्या बनेगा बच्चों 3 मैथिल। कार्बन कितने हैं 4, इसका मतलब ब्यूट, फिर क्या आ जाएगा एन, फिर क्या आएगा एल, 3 मैथिल ब्यूटेनल, ठीक है। 3 पे मैथिल, कार्बन कितने हैं 4, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और क्रियात्मक समूह का अनुलग्न क्या है एल है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो गया बीटा मैथिल ब्यूटाल्डिहाइड। मैं फिर से कह रही हूँ बच्चों, अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई हुई है, चाहे तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। चैनल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पूरा मेरा चैनल शो हो जाएगा, जहाँ प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके मेरे द्वारा पढ़ाई गई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसलिए कन्फ्यूज़ ना हो कि कहाँ से देखें क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 3 मैथिल ब्यूटेनल। चलिए अब यहाँ से मैं एक तो और आपको एल्डिहाइड के नामकरण सिखाने वाली हूँ बच्चों, जो आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं, लेकिन सीखना जरूरी है क्योंकि अधूरी पढ़ाई हम यहाँ से नहीं करेंगे। मान लीजिए आपके पास कैसा एल्डिहाइड आता है, चक्रीय एल्डिहाइड आता है, अर्थात वलय के साथ एल्डिहाइड आता है। तो आप कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने ये एक वलय बनाई, साइक्लोप्रोपेन बंद है इसलिए इसको वलय कहेंगे। वलय किसको कहते हैं, एक चक्रीय संरचना जो क्लोज हो। देखो ये चारों तरफ ये सब क्या है क्लोज है, खुली हुई संरचना नहीं है। तो बंद संरचना किस में आ रही है, चक्रीय में, या वलय। यहाँ मैंने क्या लगा दिया CHO। अब यहाँ पर आप CHO को कैसे लिखेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ से प्रोपेनल लिखते हैं 3 कार्बन और इसको L लिखते हैं तो कार्बन कितने हैं 4 हैं, तो आप इसको प्रोपेनल नहीं लिख सकते। आप कहते हैं हम ब्यूटेनल लिखते हैं, तो ये जो ब्यूटेन है इसके अंदर हमारे पास जो साइक्लोब्यूटेनॉल भी अगर इसको कह देंगे तो भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये साइक्लो में नहीं आ रहे हैं। 3 कार्बन तो चक्र के अंदर आ रहे हैं और चौथा कार्बन बाहर है। तो जब CHO जो मुख्य श्रृंखला का भाग नहीं बन पाए तो हम क्या करेंगे, चक्रीय श्रृंखला में इसको मुख्य श्रृंखला लेंगे, इसको हम क्या कहेंगे साइक्लो, क्योंकि चक्रीय है, बंद है, साइक्लिक है, साइक्लो। कार्बन कितने हैं 3, तो प्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। और CHO क्या कहेंगे L, तो साइक्लोप्रोपेन। सॉरी ये गलत मैंने लिख दिया, आपको इग्नोर कीजिएगा बच्चों, मैं वापस बता रही हूँ, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ये तो हो गया अपना। और इसके बाद ये जो CHO है इसको हम क्या कहेंगे, देखिए क्या कहेंगे हम इसको, साइक्लोप्रोपेन तो है ही, इस CHO को हम क्या कहेंगे कार्बेल्डिहाइड। क्या कहेंगे कार्बेल्डिहाइड। जब ये श्रृंखला का भाग नहीं बन पाए तो CHO क्या कहना है कार्बेल्डिहाइड। क्लियर हो गया, साइक्लोप्रोपेन कार्बेल्डिहाइड। आगे देखिए और हम इसके एग्जाम्पल ले लें बच्चों। यहाँ से मान लीजिए हमने ऐसा लिख दिया, तो
अभी हम क्या कहेंगे, ये जो श्रृंखला हुई, ये जो पूरा हुआ बाहर का, ऐसे क्रॉस मत बना देना, ये समझाने के लिए। तो इसको तो हम क्या कहेंगे, साइक्लो ब्यूटेन, और CHO क्या कहेंगे, कार्बेल्डिहाइड। तो साइक्लोब्यूटेन कार्बेल्डिहाइड, इस तरह से इसका नाम आ जाएगा अपना, साइक्लोब्यूटेन कार्बेल्डिहाइड। चलिए और ले लेते हैं 2-3 हम यहाँ से। देखिए यहाँ से और क्या ले सकते हैं हम, यहाँ से नीचे वाला तो बेंजीन है, और ये CHO है, तो उसको क्या कहेंगे हम, बेंजल्डिहाइड। लेकिन एक चीज और मैं आपसे कहूँ, ऐसा आ जाएगा यहाँ से, तो ये क्या होगा बच्चों, अब यहाँ से ये CHO क्या डायरेक्ट जुड़ा हुआ है क्या इस समूह श्रृंखला से, नहीं जुड़ा हुआ। तो अब हम यहाँ से क्या ले लेंगे, इसको इस तरह से लेंगे, श्रृंखला मानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देख लीजिए। हो सकता है आपके कंपटीशन में, जैसे नीट JEE की तैयारी आप करेंगे, आगे कंपटीशन देंगे, स्टूडेंट्स में साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इतना तो हम देते हैं एग्जाम आगे, तो ऐसा क्वेश्चन अपने पास आ जाए, बोले इसका IPSC नाम क्या है, तो यहाँ पे CHO जब डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है इससे, तो आप क्या देंगे नाम, यहाँ से आप नंबरिंग करेंगे इसकी 1 2, और इसमें 2 पे जो रिंग जुड़ी हुई है, ये बेंजीन वलय जो जुड़ी हुई है, तो इस बेंजीन वलय का जो समूह का नाम है, जब इस तरह से हो जाए तो इसको हम कहते हैं फेनिल। क्या कहते हैं हम, फेनिल। और 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथेन, और फिर क्या आ जाएगा, नेल, फेनिल एथेनेल। इस तरह से इसका नाम लिखा जाएगा। मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक और आता है, यदि CHO समूह की संख्या 1 से ज्यादा हो, ठीक है, या फिर हम कह दें इस तरह से, दोनों के नाम क्या होंगे। अगर आप चाहें तो CHO अगर तीनों एक साथ श्रृंखला में आ जाए, जैसे आप इसको इस तरह से चूज करते हैं तो ये CHO रह जाएगा, आप इस तरह से चूज करते हैं तो ये CHO रह जाएगा। तो आप कैसे भी कोशिश कर लें तो ये CHO जो है तीनों, वो एक साथ श्रृंखला में नहीं आ सकते। इसीलिए हम अगर लेंगे तो तीनों, और नहीं लेंगे तो एक भी नहीं लेंगे। नंबरिंग डालें 1 2 3, नंबरिंग आपने डाली। अब यहाँ से आप इसका नाम क्या रखेंगे, आराम से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 1 2 3 है, 3 कार्बन है तो क्या बोला, प्रोप, ठीक है, प्रोपेन आ गया, प्रोपेन। नंबरिंग कितनी है, 1 2 3, तो 1 2 3। कब लगाना है ये रूल, जब आपकी CHO समूह तीनों एक साथ मुख्य श्रृंखला में नहीं आ पाए, तो आपको इस तरह से लिखना है, तो आपको तीनों को ही बाहर छोड़ देना है। प्रोपेन 1 2 3, और क्या लिख देंगे इसको हम, कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड, प्रोपेन 1 2 3 कार्बेल्डिहाइड, ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। शायद इसका आगे आप ट्राई भी लगा सकते हो बच्चों, ठीक है। यहाँ से अपना हो गया, अपना यहाँ पे ट्राई लिखना है, क्योंकि ट्राई कितने हैं, यहाँ से 3 है, इसलिए क्या लिखना है, ट्राई। आगे देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम इस तरह से श्रृंखला चूज करें, ये देखिए यहाँ से, तो ये चारों एक ही श्रृंखला में आ गई, दोनों कार्बन जो है मुख्य श्रृंखला में आ गई, श्रृंखला कहीं भी नहीं टूटी। तो यहाँ से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। अगर CHO समूह ऐसे इस तरह से हो, श्रृंखला की शुरू और श्रृंखला के अंत में हो, तो इनको नाम देने की आवश्यकता नहीं होती, आप नंबरिंग नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन कितने हैं, 4 है, तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है, डाई एल, ठीक है, ब्यूटेन डाई एल। तो यहाँ से आ जाएगा अपना नाम। 1 2 3 4 आप लिखेंगे, 1 4 डाई और लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ से, क्योंकि ये श्रृंखला के शुरू में आएगा या अंत में आएगा, बीच में कभी भी नहीं आएगा। ब्यूटेन डाई एल, ब्यूट तो 4 कार्बन के लिए, डाई इन दोनों के लिए, और फिर क्या लगा दिया, एल। चलिए एक उदाहरण और दे देती हूँ आपको इस तरह से ही। जैसे मान लीजिए आपका ये है, ये आपने लिखा हुआ है। अब आप कहते हैं मैडम कैसे करना है इसको, क्या हम सीधी श्रृंखला ले लें क्या, और प्रोपेन 1 2 डाई कार्बोल्डिहाइड लिख दें क्या, नहीं। अगर ये दोनों CHO समूह समान श्रृंखला में आ रहे हैं तो आप इस तरह से श्रृंखला को चूज कीजिए, ठीक है। और ये क्या बन गया इसका, प्रतिस्थापी। अब आप नंबरिंग करेंगे यहाँ से इसकी, तो ये 1, ये 2, यहाँ से 3 और ये 4, ठीक है। अब 3 पे क्या आ गया, प्रतिस्थापी। ये प्रतिस्थापी क्या हो गया, मैथिल, तो 3 मैथिल, ठीक है। कार्बन कितने हैं, 4 हैं, वही
ब्यूटेन, और ये अपने को 1,4 नहीं लिखना है, वही क्या लिखना है, ब्यूटेन डाई-एल लिखना है। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पे 1,4-डाई-एल नहीं लिखा क्योंकि ये श्रृंखला के शुरू और अंत में ही आएंगे। अगर डाई शब्द लगा हुआ है, 2 का एल्डिहाइड है और हम एल लिख रहे हैं तो यहाँ क्या आएंगे, श्रृंखला के शुरू में और अंत में ही आएगा। अब क्या है, अपना कीटोन है। देखिए अब कीटोन भी अपने 2 प्रकार के होते हैं, सरल और मिश्रित। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सरल कीटोन और दूसरा होता है बच्चों मिश्रित कीटोन। ठीक है, जो सरल कीटोन की बात होगी यहाँ से, तो सरल कीटोन में क्या होगा बच्चों, जब दोनों और कीटोन में एक जैसे समूह, जैसे अपना CO लिखा हमने, अगर यहाँ पे इधर भी CH3 है और यहाँ भी CH3 है, अगर दोनों और एल्किल समूह की समान हो, इधर भी मैथिल है इधर भी क्या है, मैथिल है, जब CO समूह की संयोजकता है, जब CO समूह की दोनों संयोजकताएं समान एल्किल समूह से पूरी हो, तो क्या कहलाएंगे बच्चों, वो सरल कीटोन कहलाएंगे। जबकि मिश्रित कीटोन की बात होती है तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, C2H5 और यहाँ से क्या लिख दिया, CH3। तो ये मैथिल और ये क्या है, एथिल है। ठीक है, एक तरफ मैथिल समूह है, दूसरी तरफ एथिल समूह है, तो इसका मतलब कैसा कीटोन होगा, मिश्रित कीटोन होगा। तो हम क्या लैंग्वेज लिख सकते हैं बच्चों, अब तो आप इंटेलिजेंट हो गए हैं, आपको समझ आ गया होगा मैडम क्या बोलने वाली हैं, क्या कहने वाले हैं। जब CO समूह की दोनों संयोजकताएं समान एल्किल समूह से पूर्ण ना हो, दोनों संयोजकताएं समान ठीक है, ये हो गया अपना। अब बात आती है इसके नामकरण की। ठीक है, चलिए सम नामकरण कैसे करते हैं बच्चों, वो देखते हैं हम यहाँ से। जैसे हमने कहा ये लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस CO समूह से जुड़े हुए एल्किल समूह को पहचानना है। सामान्य नाम बता रही हूँ, तो सामान्य नाम में क्या है, ये क्या है, मैथिल है, दोनों तरफ क्या है, मैथिल है, इसलिए कितने मैथिल है बच्चों, डाई मैथिल। और यह है कौन सा समूह, कीटोन, तो नाम क्या होगा, डाई मैथिल कीटोन। क्लियर हुआ, सामान्य नाम। और यहाँ से ही अगर मान लीजिए इस तरह से हो, एक CH3 है और दूसरी तरफ क्या है, C2H5 है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से ये वाला समूह कौन सा है बच्चों, ये है अपना मिथाइल। ठीक है, और ये कौन सा है बच्चों, अपना इथाइल। अब आप खुद देखिए M पहले आता है या E पहले आता है, तो हम आपको बता दें अल्फाबेटिकल लेटर में M 30 नंबर पे आता है और E आता है 5 नंबर पे। इट मीन्स क्या हो गया, M पहले बाद में आता है और E पहले आता है, इसीलिए यहाँ से लिखते टाइम हम क्या लिखेंगे, एथिल मैथिल कीटोन। क्लियर हुआ बच्चों। यहाँ से एक चीज और हम आपको बता दें, यहाँ से अगर मान लीजिए आपके पास आइसोप्रोपिल समूह होता है, कौन सा समूह होता है, आइसोप्रोपिल। ठीक है, आइसोप्रोपिल का पूरा नाम क्या होगा, हम इसको इंग्लिश में अगर लिख दें तो ये जो I आ रहा है ये आपका अल्फाबेट में काउंट होगा। मतलब अगर मैथिल और आइसोप्रोपिल में अगर देखें तो I पहले आता है, इसलिए यहाँ पे आइसोप्रोपिल पहले आएगा और मैथिल कहाँ आएगा, बाद में आएगा। ठीक है, नहीं तो अगर आप केवल मैथिल और प्रोपिल से करेंगे तो यहाँ पे M पहले पड़ जाएगा और प्रोपिल कहाँ पड़ेगा, बाद में, क्योंकि M 30 नंबर पे आता है और P कितने नंबर पे आता है, ये 16 नंबर पे आता है। ठीक है ना, तो यहाँ से इस हिसाब से करोगे तो ये बाद में पड़ेगा। लेकिन अगर आपने I को देख लिया तो I क्या आता है, अपना अल्फाबेट में पहले आता है, क्योंकि 9 नंबर पे आता है अपना जो I है अल्फाबेट में ऑर्डर में, तो इसीलिए आइसोप्रोपिल में आइसोप्रोपिल पहले पड़ेगा अल्फाबेट के अनुसार और मैथिल बाद में पड़ेगा। अर्थात आपको लेटर्स कौन से चूज करने हैं, M और I चूज करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ से इसके IUPAC नामकरण की, वो भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम टेबल बना लेंगे कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, देखिए IUPAC नामकरण का क्या अर्थ है, यहाँ पे आप CO समूह से जुड़ी हुई श्रृंखला क्या करेंगे, पूरी आप इसके अंदर चूज करेंगे। ठीक है, अगर CO श्रृंखला अगर आप बीच में आ रहा है तो आप इस तरह से आप इसको चूज करेंगे। ठीक है, बीचों बीच आ रहा है ना CO,
तो ये अपन ने चूज कर ली। बस हम आपको करना क्या है, इसके अंदर नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3। नंबरिंग में आपको CO समूह को कब तो अंक देना है, कब अंक नहीं देना है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अगर आप इसमें 3 अंक है, इसमें कार्बन कितने हैं, 3 है, तो आपने क्या कह दिया, प्रोपेन। फिर आप कहेंगे प्रोप कह देंगे, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन कह देंगे। फिर आप CO समूह का अनुलग्न होता है बच्चों ऑन, तो आप कहेंगे मैडम प्रोपेन 2 ऑन होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप 2 भी नहीं लिखेंगे तो भी सेल्फ अंडरस्टैंड है। अगर मैंने आपको क्या लिख दिया, प्रोपेन नॉन लिख दिया, तो भी अंडरस्टैंड है कि ये जो ऑन लगा हुआ है ये कहाँ लगा हुआ है, बीच में लगा हुआ है। अर्थात कीटोन में अगर आपको लगे कि हाँ जब तक अंक नहीं बताएंगे तब तक क्लियर नहीं होगा, तब तो आप अंक दीजिए, अन्यथा आप अनावश्यक अंक वहां पर मत दीजिए। IUPAC कहती है अनावश्यक चीजों को नहीं लिखना है हमें, अगर उसके बिना भी स्थिति क्लियर हो रही है तो हमें वो नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको मैंने कहा ब्यूटेनॉन, क्या कहा, ब्यूटेनॉन, ठीक है। अब आपने ब्यूटेनॉन लिखा तो ब्यूट का ब्यूट है तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अगर आप यहाँ से इसमें कोने पे तो आता नहीं है, हमेशा कीटोन का आता है, बीच में आता है क्योंकि इसकी 2 संयोजकता है। अब आप कहेंगे या तो मैडम ब्यूटेनॉन को ऐसे लिख सकते हैं या ब्यूटेनॉन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ये तो कहेंगे ना कि ब्यूटेनॉन है, हमें नहीं पता इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, आपने सी एक बार यहाँ लगा दिया और एक बार यहाँ लगा दिया। अब आप एक बार चूज करके देखिए इसमें नंबरिंग, तो जहाँ CO पास पड़ेगा वहीं से तो नंबरिंग करोगे इसकी, ठीक है। पास यहाँ से पड़ रहा है तो 1 2 3 4। कीटोन कितने नंबर पे आया, 2 नंबर पे आया, ठीक है। यहाँ से आपने कहा कि पास यहाँ से पड़ रहा है तो आपने नंबरिंग करी तो 1 2 3 4, कितने नंबर पे आया, 2 नंबर पे आया। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने ब्यूटेनॉन बोला, हमने यहाँ लगाया या यहाँ लगाया, दोनों ही केस में नंबर कितना मिला, 2 नंबर मिला। अर्थात 2 लिखने की आवश्यकता, इसमें ब्यूटेन 2 ऑन लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से देखिए एक और मैं एग्जांपल आपके सामने लेती हूँ कि अंक कब लिखना है आपको। यहाँ से आपने लिखा पेंटेनॉन, क्या लिखा आपने, पेंटेनॉन। पेंटेनॉन लिखते हैं तो आपने कितने कार्बन लिखे, 1 2 3 4 और ये 5। मैं आपको ये चीज़ लिखना सिखा रही हूँ कि अंक देने की आवश्यकता है या फिर नहीं है। तो आपने सबसे पहले, आपको पता है 3 कार्बन बीच के ये वाले हैं, आपने सबसे पहले यहाँ लगा के देखा, ठीक है। फिर आपने एक और पेंटेनॉन लिखा, आपने कार्बन यहाँ लगा के देखा, ठीक है, बीच वाले पे लगा के देखा। अब आपने एक और बनाया 5 कार्बन का और आपने क्या लगा के देखा, ये 3 ही तो थे, 1 2 3। अब तीनों केसेस में आप अंक दे के देखिए, 1 2 3 4 5। मैंने यहाँ से क्यों दिया, क्योंकि BLI यह पास पड़ रहा था। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी लिख दीजिए 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसमें यहाँ से पास पड़ रहा है, इसका मतलब 1 2 3 4 5, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 2 नंबर पे। अर्थात हमने 2 स्थितियाँ क्लियर हो गई, ये और ये तो बात एक ही है लेकिन ये अलग है। अर्थात पेंटेनॉन नहीं लिखा जा सकता, हमें क्या लिखना होगा, पेंटेन 2 ऑन लिखना होगा या फिर क्या लिखना होगा, पेंटेन 3 ऑन लिखना होगा। क्लियर हुई बात, हमें कब तो नंबर देना है और कब नंबर नहीं देना है। अर्थात यदि हमें इस तरह से लिखने पर अलग अलग स्थिति की संभावना लगे, अगर अलग अलग अंक आने लगे तब तो नंबर देना होता है, अन्यथा नंबर देना नहीं होता। अनावश्यक नंबर देते हैं तो IUPAC उसको गलत मानती है। समझ में आ गया। अब टेबुलर फॉर्म में पढ़ लेते हैं बच्चों, हम एक टेबल बना के पढ़ लेते हैं सामान्य नाम की और IUPAC नाम। ये केवल किसके लिए था, समझाने के लिए। नोट कहाँ से करना है आपको वो देख लीजिए, देखेंगे यहाँ से हम, चलिए बच्चों देखेंगे यहाँ से सूत्र। यहाँ से हमने लिखा, मैंने यहाँ से पहले ही कह दिया था कम से कम कीटोन 3 कार्बन का होता है, ये लिखा हमने। अब यहाँ से इसके बाद आप सबसे पहले इसका सामान्य नाम लिखना है, तो हमने आपको बता दिया था दोनों और समूह क्या है, समान है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से डाई मैथिल, ओके, और क्या आ जाएगा, कीटोन, डाई मैथिल कीटोन। आगे देखें यहाँ से IUPAC नाम। एक चीज़ और बता दें बच्चों, इसका सामान्य नाम जो होता है वो एसीटोन होता है। और एक फनी सी चीज़, एसीटोन का ये सीधा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है।
एसीटोन का संरचनात्मक सूत्र लिखते हुए इसका IUPAC नाम बताइए। कितने कार्बन है? 3 है, अर्थात प्रोपेन और फिर क्या आ जाएगा? ऑन। मैंने आपको बता दिया अभी शुरुआत में ही। आप इसमें अगर इसको श्रृंखला चूज करते हैं तो 1 2 3 देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कीटोन बीच में ही आता है और बीच में केवल एक ही कार्बन है, तो यहाँ प्रोपेन नॉन होगा, प्रोपेन 2 ऑन नहीं होगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, हमने यहाँ 3 कार्बन का लिखा, आप कितने कार्बन का लिख रहे हैं? 4 कार्बन का। तो ये CH3, ये CH2 और ये CH3 सामान्य नाम पे आएंगे। ये एथिल है और ये क्या है? मैथिल है। C2H5, ये CH3। आप देख सकते हो, या तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकती हूँ, C2H5 तो है और ये क्या है? एथिल और ये क्या है? मैथिल। एथिल पहले आएगा अल्फाबेट में, इसलिए नाम क्या बनेगा? एथिल मैथिल कीटोन। IUPAC नाम पे आते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 1 2, यहाँ से 2 नंबर पड़ रहा है इसलिए यहाँ से करेंगे, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से आसान पड़ रही है? यहाँ से 3 नंबर आ रहा था, यहाँ से 2 नंबर, तो यहाँ से करेंगे। अब देखिए कार्बन कितने हैं? 4 हैं, तो ब्यूट, फिर क्या लगाएंगे? एन। दूसरी बात, अगर आप CO को यहाँ लिखते तो भी 2 नंबर पड़ता, इसीलिए इसमें नंबर नहीं आएगा और ब्यूटेन नॉन ही आएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ से। CH3 5 कार्बन लिखते हैं हम यहाँ से, ये हो गया 5 कार्बन। अब यहाँ से आप देख रहे हो ये 3 कार्बन और ये 1 कार्बन। 3 कार्बन कैसे हैं? सीधे हैं, और सीधे को क्या कहते हैं हम? आइसो श्रृंखला होती है, तीनों कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। इट मीन्स ये समूह कौन सा हुआ बच्चों? ये हुआ आइसोप्रोपिल। और ये कौन सा हुआ बच्चों? ये हुआ मैथिल। समूह में पहले कौन पड़ेगा? I पड़ेगा या M पड़ेगा? मैंने अभी बता दिया था, I और M में जो पहले आएगा वही होगा। P से इसका अंदाजा नहीं लगाएंगे, किससे लगाएंगे? I से, तो I पहले पड़ेगा, तो नाम क्या होगा? आइसोप्रोपिल मैथिल कीटोन, ठीक है। जबकि इसके अंदर क्या लिखे? 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। मैंने पहले बता दिया था, क्योंकि इसमें 3 नंबर पे भी CO लगाया जा सकता था, तो नाम हो जाता पेंटेन 3 ऑन, इसीलिए पेंट, फिर एन, नंबर क्या आएगा? 2 और फिर क्या आएगा? ऑन, पेंटेन 2 ऑन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए एक और देखते हैं यहाँ से। ये CH3 लिखा, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे हो ये तो हो गया अपना मैथिल, लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो इसकी श्रृंखला छट गई है, और ये समूह कौन सा है? आइसोप्रोपिल। बच्चों एक सेकेंड, मैंने गलती कर दी है, इग्नोर, थोड़ा सा मैं सोचली सॉरी कहूँगी आपसे। ये आइसोप्रोपिल नहीं है बच्चों, सॉरी, ये एन प्रोपिल है अपना। ये क्या है अपना? एन प्रोपिल, क्योंकि सीधी श्रृंखला में है ना। आइसोप्रोपिल अपना ये वाला है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, मुझे माफ़ करिएगा। यहाँ से सीधी श्रृंखला में है, जिसको हम क्या कहेंगे? एन प्रोपिल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? मैथिल। और मैथिल और एन प्रोपिल में M और N, M पहले आता है और N बाद में आता है, इसीलिए नाम क्या होगा? मैथिल एन प्रोपिल कीटोन। तो यहाँ से आप लिख सकते हो मैथिल एन प्रोपिल कीटोन, ठीक है। तो थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई है, आप अब सही करा दिया अपन ने, मैथिल एन प्रोपिल कीटोन। यहाँ से देखिए मिथाइल आइसोप्रोपिल जो अपने पास है, तो पहले आइसोप्रोपिल आएगा, तो नाम क्या होगा बच्चों? आइसोप्रोपिल मैथिल कीटोन। चलिए श्रृंखला चूज कर लेते हैं हम यहाँ से, तो ऐसे सीधी श्रृंखला ही चूज हो पाएगी यहाँ से। नंबरिंग में 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका मतलब यहीं से आएगी 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 3 पे क्या लगा हुआ है? मैथिल लगा हुआ है, मीन्स नाम क्या आएगा? 3 मैथिल। क्या आएगा? 3 मैथिल। आगे क्या आएगा? ब्यूटेन। अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ से हमें नंबरिंग में लेना है या नहीं लेना है CO के नाम को, तो बच्चों हमें निश्चित रूप से 2 ऑन लेना होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए हम यहाँ से नहीं लेते हैं, आप कहते हैं कि मैडम CO तो यहाँ लगा दो, चाहे अगर मान लो CO यहाँ नहीं लगा तो यहाँ लगा देते, नाम क्या हो जाता? 2 मैथिल 1 2, फिर ये 2 हो जाता है, ये C का नंबर क्या हो जाता है? 2 हो जाता है, और 2 मैथिल ब्यूटेन 2 ऑन हो जाता है। लेकिन अब मैथिल यहाँ पर है और मान लीजिए CO को मैं यहाँ लगा देती हूँ, तो नाम चेंज हो जाता। CO को यहाँ रखा तो नाम 2 ऑन रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या रखेंगे? 3 मैथिल ब्यूटेन 2 ऑन, क्योंकि CO अगर मान लीजिए यहाँ लगता तो ये वाली पोजीशन 2 पोजीशन हो जाती, तब हम नंबरिंग यहाँ से करती है 1 2,
देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बता सकती हूँ, इसको यहीं पे लिख देती हूँ बच्चों एग्जाम्पल देके। मान लीजिए मैं इसको ऐसा ना लिख के ऐसा लिखती 1 2 3 4 5, वैसे भी ये तो गलत ही है क्योंकि इसमें CO की संख्या कितनी हो चुकी है, 5 हो चुकी है। तो यहाँ से आप एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय अपने को ब्यूटेन 2 ऑन लिखना ही होगा। बच्चों यहाँ से एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस बेंजीन वाले को क्या लिखेंगे CCH5, क्या लिखेंगे CO और क्या लिखेंगे CH3। चूंकि 2 कार्बन है, एसिड बोलते हैं, इसीलिए हम इसका नाम क्या रखेंगे, सामान्य नाम एसीटो। एसिड मतलब 2 कार्बन, एसीटो। फेनिल समूह है तो इसे क्या कहेंगे, फिन, और ये कीटोन है तो क्या कहेंगे, फिनोन। तो इसका नाम है एसिटोफिनोन। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर मान लीजिए ऐसा लिखा होता आपके पास, या फिर आप इसका सामान्य नाम और देखना चाहते हैं तो ये फेनिल ग्रुप हो गया बच्चों। फेनिल की स्पेलिंग जो होती है वो पी से स्टार्ट होती है, और ये कौन सा है, मिथाइल है, इसीलिए पहले कौन सा होगा, मैथिल पहले आएगा। फेनिल की स्पेलिंग पी से होती है, ध्यान रखिएगा, तो नाम क्या होगा, मैथिल फेनिल कीटोन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं हम। यहाँ पे एक और मान लीजिए आपको ऐसा लिख के दे दें, ये क्या है, क्योंकि काम में आने वाली है दोनों चीजें। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही क्या है, बेंजीन रिंग है, तो दोनों तरफ बेंजीन रिंग लगा दी। इसका कॉमन नेम है या यूपीएससी नेम भी कह सकते हैं, एक तरफ बेंजीन, इसको बेंजो बोल दिया, और ये फेनिल, मतलब इसको तो बेंजीन के लिए बेंजो लिख दिया, और ये वाला जो ग्रुप था ये फिनॉन था, ऊपर भी फिनॉन ही लिखा है ना, ये देखो फिनॉन, ये वाली चीज। इससे अगर CO समूह अटैच होता है तो इसको फिनॉन कहते हैं। अगर बेंजीन वाले से CO समूह अटैच है तो क्या कह दिया हमने, फिनॉन। इसी तरह से इस बेंजीन से CO समूह अटैच है तो हम क्या कह रहे हैं, बेंजो फिनॉन कह रहे हैं, या आप इसको डाई फेनिल कीटोन भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से अपना नामकरण वाला जो पोर्शन है वो खत्म होता है। नेक्स्ट अपन टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बोनिल समूह की प्रकृति, विचलन की विधियाँ। आपको अच्छा लग रहा है बच्चों तो आप अपने आगे फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। लॉकडाउन का टाइम है, अपना ही बेनिफिट्स नहीं सोचना, आप इसे आगे भी शेयर कीजिए। विद्या जो है वो एक जगह रोकने से नहीं बढ़ती है, आप जितना इसको आगे भेजेंगे उतना ज़्यादा विद्या जो होती है बढ़ती है। तो आपसे गुजारिश है, आपको अच्छा लग रहा है तो आगे भी आप इसे शेयर कीजिएगा। अपन आगे आने वाली वीडियो में और आगे चैप्टर की बात करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।